10 अप्रैल को अनंग त्रयोदशी है। अनंग त्रयोदशी के दिन व्रत करने से दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि होती है तथा पति पुत्र आदि का अखंड सुख प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव जी का माता पार्वती के साथ पूजन करके कामदेव एवं माता रति की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में अशोक वृक्ष के फूल पत्ते चढ़ाने चाहिए। ये विशेष लाभदायी है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। अशोक के पत्र और पुष्प चढ़ाने के बाद मोदक का नैवेद्य भोग लगाया जाता है। उसमें हाथ जोड़कर मंत्र बोलना चाहिए। नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्तये ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्राणाम नमः क्षेमकराय वै। इसके बाद फलाहार या उपवास करके रात्रि जागरण करना चाहिए तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। हो सके संभव हो तो ब्राह्मण भोजन कराकर पूजा सामग्री आदि दान दे देना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। एक गुरु भक्त अपने ज्ञानवान सतगुरु में ही सभी देवों की पूजा उपासना का फल पा लेता है। महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि घी की गुड़िया साकार दिखाई देती है, लेकिन केवल घी के रूप में ही उसे देखने पर वह निराकार ही है। हे गुरुदेव, उसी प्रकार आप अविनाशी और अक्षर निर्विकार होकर जगदाकार भासित होते हो। संसार का यह जो रूप दिखाई देता है वह आपका ही स्वरूप है और आपके अंग को देखा जाए तो गुरुदेव आप अनंग हो, लेकिन उस अनंग का अर्थात काम का आपको स्पर्श भी नहीं है। जो कुछ दृष्टि को दिखाई देता है वह आप नहीं हो। आत्मा जिससे ब्रह्म दिखाई देता है वह आप हो। होना न होना आपके पास नहीं है। आप संसार के ऐसे जगत गुरु हो। हे सद्गुरुनाथ, आप शब्दातीत हो, विकारातीत हो, आप निर्गुण हो, निराकार हो। यह कहने में भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि जगदाधार, जगदाकार और जगत आत्मा तो आप ही हो। सारे जगत के आकार में आप प्रसिद्ध हो। तो गुरु भक्त अपने गुरु में ही शिव जी की भावना करके, अनंग की भावना करके, गुरु का पूजन करके लाभ ले लेता है। गुरु भक्त अपने गुरुदेव के सत्संग से यह जान लेता है कि जैसे कामदेव जी का शरीर नहीं रहा, फिर भी वो शरीर न होने के बाद भी उनका अस्तित्व था, ऐसे हम भी शरीर न होने के बाद भी रहेंगे। शरीर हम नहीं हैं, हम वह अमर तत्व हैं। हमारी आत्मा भगवान के भी अभिशाप से नहीं मिट सकती। हम अमर आत्मा है। इस गुरु ज्ञान में वो आनंदित होता है। अनंग त्रयोदशी के व्रत के साथ ही दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि हेतु संत श्री आशाराम जी आश्रमों में सत्साहित्य सेवा केंद्रों पर मिलने वाले साहित्य, प्रभु रसमय जीवन, जीवनोपयोगी कुंजियां, ईश्वर की ओर, मधुर व्यवहार, निश्चिंत जीवन और यदि घर में कोई नशा करता हो तो नशे से सावधान, ये पुस्तकें पढ़ें पढ़ाएं। इससे आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा।